कहानी की शुरुआत योन से होती है। बाजार से भाजी पाला खरीद कर आते हुए 3 लड़कियों ने इसको पकड़ लिया और इसका भाजी पाला कर दिया। मार मार के इसका कुत्ता भर देती है। कुत्ता भरवाने के बाद जब अपने घर आती है तो हम इसके 3 भाई से मिलते हैं जो दिखने में बहुत हैंडसम होते हैं। इन्हें लाइन में बैठाकर पूछने लगी कि तुम तीनों में से अपनी गर्लफ्रेंड को किसने चीट किया। उन्होंने मेरा कुत्ता भरा है। तीनों चुप बैठे होते हैं। योन इनकी गंदी सी कंडीशन में फोटो क्लिक करके ब्लैकमेल करने लगी कि अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो मैं इसको सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। इनमें से एक बोल पड़ा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा है, पर ये पहली बार नहीं है, मैंने पहले भी कई लड़कियों को ऐसे चीट किया है। ये सुन के योन ने इसको बहुत मारा और इसका सुअर भर दिया मार मार के। और सुनो, बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, वो लड़कियां मेरे पीछे ज़ॉम्बी जैसे पड़ी रहती है और खुद आती है मेरे साथ टाइम बिताने के लिए, लेकिन योन ने इसको बहुत पीटा। दूसरी तरफ हम अपने हीरो कांग से मिलते हैं जो बहुत ज्यादा हैंडसम और अमीर होता है। एक रोज स्केचिंग करते हुए एक लड़की इसको दूर से इशारे कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठे हुए। जब इसका बॉयफ्रेंड वॉशरूम चला जाता है तो लड़की उठकर फटाफट नंबर लिखकर कांग को दे देती है और कांग उठकर ये नंबर ले जाकर उसके बॉयफ्रेंड को दे देता है। बॉयफ्रेंड बोलता है कि ऐसी लड़कियों से अलर्ट रहना जो सबके जाकर मुंह मारती रहती है मजे के लिए। और ये बॉयफ्रेंड योन का भाई होता है। ब्रेकअप करके यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ योन को देखते ये स्कूल में काम करती है ऐसा कोच, पर इसकी हरकतें अजीब होती है। स्कूल में सब इसे ये सब करते हुए देखते हैं और यहीं पर आज हम इसके स्कूल के क्लिनिक के डॉक्टर को भी देखते हैं जो कि काफी पसंद करता है इसको। योन के सबसे छोटे भाई की बात कर लूँ तो वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है और वो भी काफी हैंडसम है, तो स्कूल की लड़कियां उसके पीछे पागलों की तरफ पड़ी रहती है। आज तो डांस करके सबको इम्प्रेस कर रहा होता है। योन ने इसको पकड़ लिया और बहुत मारा, पनिशमेंट भी दी कि तू लड़कियों को इम्प्रेस करने आता है या पढ़ाई करने के लिए। तभी इसके बॉयफ्रेंड ने इसको कॉल किया और कॉल करके कहता है कि आज रात को मिलने आओगी क्या तुम मुझसे। अब ये सुनकर योन की आंखें चमक गई होती हैं कि आज रात को पक्का धूम मचाले धूम होगा। जल्दी एक नाइस सी ड्रेस चूज करके उससे मिलने पहुंच जाती है। कुछ देर बाद एक लड़का आता है। योन बोली कौन हो भाई। लड़का बोलता है अरे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, इसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली होती है। योन बोलती है कि तुम तो काफी हैंडसम हो गए हो, पर अंदर ही अंदर ये इंतजार कर रही होती कि कब ये रिंग निकाल कर मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा। रिंग क्या मिलेगी। इसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि अब मैं हैंडसम हो गया हूँ तो तुम अपना रास्ता ना दो, मैं अब अपने स्टैंडर्ड की लड़की के साथ रहूंगा, उसको डेट करूंगा जो कि मुझे मिल भी गई है, तो मुझे ब्रेकअप चाहिए तुमसे। और करके चला भी गया। योन का दिल बुरी तरह से टूटा। रात भर उसने ड्रिंक किया और अपनी फ्रेंड किम को सब कुछ बताया और खूब रोई, पर चुपके से खा भी रही होती क्योंकि जब इसका मूड खराब होता है तो ये खाना खाती है जिससे खुशी मिलती है। दूसरी तरफ हम कांग की थोड़ी और लाइफ को देखते हैं। ये एक बहुत अमीर एथलीट होता है, पर इसको चाइल्डहुड का ट्रॉमा है। स्कूल के दौरान ये काफी मोटा था और अगली दिखता था, तो सब इसको बुली करते थे, हमेशा परेशान करते रहते थे। कोई इसका दोस्त नहीं था। उसे ये भूल नहीं पाता आज तक, इसलिए ये डॉक्टर किम से इलाज चला रहा होता है अपना। डॉक्टर किम कहते हैं कि तुम्हें अपने पास्ट को भूलकर अपनी सक्सेस पर फोकस करना होगा, जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा। तुम्हारा स्कूल रियूनियन है, सबको जाकर वहां पर तुम बता दो कि तुम उस टाइम क्या थे और आज क्या हो। सीन वहां से एक रेस्टोरेंट में आता है जहां पर कांग का स्कूल रियूनियन हो रहा है। यहाँ पर आता है तो इसके सभी दोस्त आए होते हैं जिसको देखकर हैरान हो रहे होते हैं। दोस्त तो नहीं, हालांकि क्लासमेट थे ये सब इसके। यार ये तो काफी ज्यादा हैंडसम हो गया है। वही बैठी योन भी खाना ठूस रही होती है। अब कांग की नजर जैसी योन पर गई इसने इसको पहचान लिया क्योंकि ये भी इसी के क्लास में पढ़ा करती थी और स्कूल टाइम में कांग को योन से सच्ची मोहब्बत हो गई थी, पर योन ने इसकी इंसल्ट करके भगा दिया था ये बोल के कि तू मोटा है और बहुत ही अगली दिखता है। आज इतने सालों बाद योन को देखकर उसके पास आया, उसको उंगली करने लगा। तभी इसके पेट में दर्द शुरू हो गया और उसको भागना पड़ा। घर आ गया लेकिन सो नहीं पा रहा। इसने योन को देखा है ना तो इसको वो सारी चीजें याद आ रही कि कैसे उसने मुझे बचपन में जलील करके रिजेक्ट कर दिया था। इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है कि मुझे उससे रिवेंज चाहिए, इसलिए उसी रात ये डॉक्टर के घर पहुंच जाता है। डॉक्टर से सब कुछ शेयर करता है। डॉक्टर बोलते हैं कि जाओ और जाकर उसको पटा लो। अब कांग ने यहाँ पर एक प्लान बनाया। दूसरी तरफ हम योन को देखते हैं। इसकी फ्रेंड किम ने इसको कॉल करके एक डेट पर बुलाया होता है और बोलती है कि सबसे सुंदर ड्रेस पहन कर आना क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड और उसका फ्रेंड भी आ रहा है, जिससे मैं तुम्हारी बात चलाने वाली हूँ आगे। दोनों लड़कियां हीरोइन बनकर वहां पहुंचती है तो देखती है कि किम के बॉयफ्रेंड का दोस्त कोई और नहीं बल्कि कांग होता है। इसने मीटिंग प्लान करी थी बचपन के प्यार से मिलने के लिए। बताता है कि बचपन में मुझे कैसा लगता था और इसके कान के पास आकर बोलता है कि तुम बोलो तो हम अकेले में चलकर एंजॉय करें, और दोनों अलग एक रेस्टोरेंट में आते हैं। कांग ने अपनी पूरी कोशिश की दिखावा करने की
और वो सोच रहा होता है कि योन तो इसके प्यार में पागल हो ही गई होगी इसकी अमीरी देख के। बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। योन बोलते यू हट छी, नो 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 नो। कांग दोबारा रिजेक्शन पाकर ट्रोमा में चला गया होता है और पेट दर्द होने लग गया इसका, और ये सही से चल भी नहीं पा रहा होता है। वहां से जैसे तैसे भाग कर क्लिनिक आकर डॉक्टर को सब बताता है और कहता है ना डॉक्टर कि तुम्हें अमीर दिखना पड़ेगा, लड़कियों को अमीर लड़के पसंद होते हैं, वेल्थ दिखाओ अपनी उसको। बस ये एडवाइस लेकर कांग एक महंगे कार शोरूम में आ गया और यहाँ पर इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में इसने बहुत महंगी कार खरीद ली। और तब इसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने योन को किसी और लड़के के साथ देखा। ये सुन के कांग को बहुत गुस्सा आता है। इसने खुद जाकर देखा तो कांपने लगा, दांतों तले उंगलियां चबाने लग गया और इस बात से अनजान होता है कि योन का भाई यही है, ना कि कोई उसका बॉयफ्रेंड। अब ये है तो अमीर। तो इसने नेक्स्ट डे एक खेल खेला। अगले दिन योन के स्कूल के प्रिंसिपल की जगह लेकर आ जाता है क्योंकि ये स्कूल इसके बाप का है। सीरियसली इसके पिताजी का स्कूल होता है ये, इसलिए इसको प्रिंसिपल की जगह मिल गई होती है। और डॉक्टर भी इधर से अजीबोगरीब एडवाइस भेजते रहते हैं इसको, तुम जल्दी योन को हासिल कर लो, उसका दिल जीत लो। तो कांग सबसे पहले योन की चुपके से फोटोज क्लिक करने लग गया होता है, लेकिन योन जान गई होती है। इसको याद आता है कि किम बोल रही थी कि प्रिंसिपल तो काफी क्रीप है, पर तुम्हें उसके साथ रहना होगा, उसके साथ दोस्ती बनाकर रखनी होगी क्योंकि स्कूल के ओनर का बेटा है। तुम अगर नौकरी बचाना चाहती हो तो उसके साथ ही रहना, उससे दुश्मनी मत लेना। छुट्टी के टाइम योन इसे देखकर हाथ हिलाने लगी। कांग बैठा अपनी महंगी कार में सोचने लगा, या हाँ गिर गई ना मेरी महंगी कार को देख के मेरे प्यार में, मेरा प्लान काम कर रहा है। शाम को स्टाफ मीटिंग होती है जहाँ पर सभी मील्स वेजिटेबल्स होती है, ना कि नॉन वेज। सब यहाँ पर नॉन वेज खाने के लिए आते हैं। कांग योन से बोलता है कि मिस योन, अगर आप स्कूल में किसी फैट और अगली अनअट्रैक्टिव स्टूडेंट को देखती हो तो आप उसके साथ क्या करोगी? योन बोली जो मेरा मन करेगा वो करूंगी। लो जी, दोनों में हो जाती है लड़ाई। प्रिंसिपल ने जैसे तैसे फाइट रुकवाई कि मामले को शांत करने के लिए कांग को वाइन देने आती है, पर वाइन उसकी शर्ट पर गिरा देती है और योन को अकेले में ले जाके बोलती कि माफी मांग लो, वो प्रिंसिपल है वरना नौकरी चली जाएगी। योन ने माफी मांगी पर कांग एक्सेप्ट नहीं करता, ये बोल के कि तुम जैसी लड़कियों को माइंड कभी चेंज नहीं हो सकता है, तुम बुली करने वाली हो। एक्चुअल में योन ने इसके मोटापे का बचपन में बहुत मजाक बनाया था। वापस क्लिनिक आता है, बताता है जब भी वो मेरे पास आती है तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। डॉक्टर बोलते ये तो लव की बीमारी हो गई है। कांग बोला क्या, बहुत डर जाता है ये। क्या नहीं नहीं, ऐसे तो मैं उससे रिवेंज नहीं ले पाऊंगा, रिवेंज लेना चाहता हूँ मुझसे, मुझे प्यार कैसे हो सकता है। फिर दूसरे डॉक्टर से मिलने पहुंच जाता है ना, और स्कूल भी नहीं आता है। योन कॉल करके कहती है कि आप कहाँ पर हो प्रिंसिपल, आपके सिग्नेचर की जरूरत है स्कूल रेसिंग टीम बजट के लिए। कांग सोचता है आहा मेरे करीब आना चाहती है, मेरे प्यार में गिरना चाहती है, इसलिए बहाने बना रही है मेरे पास आने के। बोलता है कि मैं घर पे रहता हूँ, आराम करता हूँ, तुम्हें आना हो तो यहाँ पे आ जाना। अब योन मान गई होती और आधी रात को किम को लेकर इसके घर के बाहर खड़ी हो जाती है और अकेले सोच रही है कि अंदर जाऊं नहीं जाऊं, और फ्रेंड के फोर्स करने पर ये अंदर आती है। कांग डैम सीरियस होकर बैठा होता है, क्रॉस लेग लाइक चाइनीज सीईओ जैसे बैठते हैं ना, और पेजेस को रीड कर रहा होता है। योन उठ के वॉशरूम में जाती है, तब जाके कांग चैन की सांस लेता है। उसके सामने तो ये दिखावा कर रहा था। वहीं पर कैमरा जब ऊपर जाता है तो तुम नोटिस करोगे यहाँ पर 16 बियर की कैन रखी हुई, जिसमें से 4 खाली है योन साइड की, मतलब योन उसको पी गई है, उसको सुसु आई है तो भागी है मुंगतने के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं इस ड्रामे में जो बहुत फनी होती है। अब यहाँ पर बाथरूम में आकर ये रास्ता भूल गई क्योंकि कांग का घर बहुत बड़ा होता है। तभी कांग आया और यहाँ पर ऐसा देखता है ना, ऐसा रोमांटिक सा माहौल बन गया होता है और कांग बेहोश होने लग गया। और इससे पहले योन को उठाकर घर के बाहर फेंक देता है और बोलता है कि इसको दूर ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। बेचारे का ट्रॉमा आ गया था, मुंह छुपा के बैठा होता है, डरा सहमा सा डेंजरस गर्ल बोल रहा होता है। इसे अब शांति चाहिए होती है। पेपर साइन करके भेज देता है अगले दिन। और कुछ दिन बाद योन कांग को एक लड़की के साथ डेट पर देखती है। इसे घूरने लगी और सोच रही होती है वाह ये कैसे खाती है, कितनी सुंदर है, मेरा क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करता है कोई। बहुत रोती है, इसे पेन हो रहा होता है, इसलिए शाम को कांग के घर आई। कांग को लगा कि ये ट्रॉमा है, छू कर देखा तो ये सच में आई होती है। मुक्का मार देता है, जल्दी रियलाइज होता है कि अरे सच है सच है। दोनों बाहर घूमने जाते हैं और आए तो बचपन की बातें करने लगे। अगले दिन कांग डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ेगा। तो अगले दिन कांग स्कूल में फ्लावर्स लेकर खुशी खुशी उसे देने पहुंच जाता है और जब वो सामने आती है तो डर के मारे विंडो के बाहर फेंक देता फ्लावर्स। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो गई होती है इसके पास।
इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर से बार बार मिलता है और दोनों में पर्सनल बातें होने लग गई, एक दूसरे को कंफर्ट देने लग गए। और डॉक्टर ने कांग की थाइस पर हाथ लगा दिया और जस्ट नॉर्मली लगाया था। और योन ये सब बाहर से देख लिया और वो बोली, लगता है मुझे कांग तो गे है ना, आदमी के साथ अफेयर चल रहा है इसका। अगले स्कूल ट्रेनिंग के बाद उसे बुला के बोली कि तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, सेल्फ डिस्कवरी में लगे रहो, तुम अपने आप को अंदर से खोजो कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। और चली गई। कांग हैरान होता है कि क्या बोल रही थी ये। रात को कांग ने योन को एक सुनसान जगह पर बुलाया। इसने एक शॉप खोली होती है इसकी टीम के लिए। बोलता है कि प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर मत जाना। योन बोलती है कि मैं किसी और के साथ हूँ। अब ये सुन के कांग को बहुत गुस्सा आता है और घर पे आकर अपने दोस्त को बहुत मारता है। कहीं तो गुस्सा उतारना पड़ेगा ना। योन भी नहीं सो पा रही होती है ना, कैसे हाँ कर दे, जबकि इसने कांग को तो किसी और लड़की के साथ देख लिया था और वो गे भी तो है, ये भी तो देखो। पर रात को उसके घर आई और इसके दोस्ती को एक्सेप्ट कर लिया। कांग ने सोचा कि चलो फाइनली फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया, दोस्ती तो हुई। और इसके गाल खींचने लगा, सोचने लगा कि कितनी अच्छी है। योन बोलती है अरे नहीं ऐसे नहीं। फिर इसके गाल खींच के दिखाते कि गाल कैसे खींचे जाते। इसको घर छोड़ने आता है। घर में से निकले 3 हैंडसम मुस्टंडे लड़ाई करने लगे, कौन है बे तू, कौन है बे तू। कांग को लगा कि ये तीनों योन के बॉयफ्रेंड है। कहता छी यू हट, 3 के साथ कैसे कंफर्टेबल रह रहती हो तुम एक ही घर में। पर जल्दी बता देते कि हम बॉयफ्रेंड नहीं भाई है इसके। अगले दिन योन को घर लेने आया होता है। ये आते ही हक करने लगी। जब कांग ने इसको पकड़ना चाहा तो उसने धक्का दे दिया और कार में बैठ गई, क्योंकि इसने तो इसको फ्रेंड जोन का रखा है ना। स्कूल में आकर इसे आज पूरे टाइम घूरता रहा। इसी बीच योन को चोट लग गई होती। क्लिनिक आना पड़ा जहाँ डॉक्टर उसे टच करके ट्रीटमेंट कर रहा होता। कांग से ये देखा नहीं गया। योन को अकेले में लाकर कहता है कि किसी लड़के का हक नहीं है तुम्हें छूने का। और ऑफिस में इसकी फोटोज देखकर मुस्कुराता रहा कि कितने क्यूट है यो। योन यहाँ कांग के फ्रेंड से मिली होती है और ये बताता है कि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार हो गया, उससे बाहर आना चाहता है। और डरते हुए बोलता है कि तुम तो एक गोल्ड डिगर हो, पैसे की भूखी लड़की। अब अपने ऊपर ऐसा गलत इल्जाम लगने के बाद योन डिसाइड करती है कि वो अगले दिन स्कूल की छत से कूद के मर जाएगी। ट्राई भी करती है पर बाउंड्री काफी बड़ी होती है और किम भी तो है तो वो रोक लेती है। कांग इसको ऑफिस में बुलाकर इसकी न्यू जॉब बताता है कि तुम मेरे आज से ड्राइवर हो और मेरे कार का इंजन बदलोगी, और अगर ना किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अब योन करे तो करे क्या, मान लेती है। अगले दिन स्कूल में किम बताती है कि कांग ने एम्प्लॉय को डिनर इनवाइट किया है। योन को खाने पीने से इतना प्यार है कि पूछो मत। पहुंच जाती है रात को खाने के लिए। कांग बोलता है कि जितना मन खा लो लेकिन पीना नहीं, तुम्हें मेरी कार चला के चलना है। रेस्टोरेंट में सब ने दबा दबा के फ्री का खाना खाया और योन ने दबा दबा के पिया, बहुत पिया, चल नहीं पा रही है। स्कूल डॉक्टर आकर बोलता है कि मैं ले जाऊंगा इसको घर पर। कांग बोलता है कि मैं ले जाऊंगा। दोनों लड़के खूब लड़ाई कर देते इसके पीछे, पर योन ने 1 मिनट में कैब बुक करी और यहाँ से चली गई। अगले दिन नशा नहीं उतर रहा होता है। किम बोलती है कि तुम कांग की कार लेकर कैसे आ गए रात में। इतनी देर में कांग टैक्सी में बैठ कर आते हुए हमें दिखाया जाता है और योन इसकी कार की वापस देती है। बेसिकली इसने नशे में टैक्सी नहीं बुलाई थी, ये कांग की कार लेकर भाग गई थी वहां से। कुछ दिन बीतने के बाद योन पर काम का काफी प्रेशर पड़ने लग गया होता है। कांग बोलता है कि इसे मेरे अलावा कोई काम नहीं देगा। दूसरी तरफ डॉक्टर को किम बताती है कि योन को हैंडसम लड़कों से एलर्जी है, बिल्कुल पसंद नहीं, उसको अगली लड़के पसंद है। डॉक्टर खुश हो जाता है क्योंकि ये भी उनको काफी पसंद करता है, तो अनअट्रैक्टिव सा बन के हिम्मत करके इसको बाहर चलने के लिए कहता है। ये मान गई होती है और उसको शॉपिंग कराने लाता है, जहाँ पर एक सुंदर सी ड्रेस दिलवाता है, डिनर पर लाता है और बोलता है कि सोगी क्या मेरे साथ। योन बोलते यू छी हट, ये ले अपनी ड्रेस, तूने क्या इतना सस्ता समझ रखा था कि ये कपड़े के बदले में हो तुझे। दूसरी तरफ कांग घर पे अकेले अपने पोटैटो फ्रेंड से बातें कर रहा होता है कि क्या कर रही होगी वो, मेरी बाबू है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं होगी। अगले दिन डॉक्टर के साथ डिनर करता हुआ देख इसे ऑफिस लाया और बहुत सारा काम दिया। फिर घर बुलाया। घर आई तो मिस्टर पोटैटो से मिलती है, बोलती है कि वाह कितने क्यूट है मिस्टर पोटैटो। पर कांग की फिर जल गई होती है। इससे बात पलटने के चक्कर में इसको कहीं और ले गया और फिर खाना खिलाता है। अगले दिन ऑफिस से घर जाते हुए योन की रोड पर किसी से फाइट हो गई होती है और वो उल्टा सीधा बोलने लग गया इसको। सही टाइम पर कांग हीरो की एंट्री लेकर इसको बचाता है। फिर जब ये घर वापस आती है तो इसके भाई ने इसको उदास देखा, पूछने लगा कि दीदी नाम बता दो बस उसका जिसने तुम्हें हर्ट किया। योन बोलती है कि मुक्का देखा है मेरा, पीट दूंगी इसी से जिसने मुझे हर्ट किया होगा। सोते हुए इसको नींद नहीं आ रही, इसको सपना आ रहा होता है
कि इसकी वजह से इसके माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जैसे तैसे रात काटी। अगले दिन वॉकिंग करते हुए इसको चक्कर आ रहा था, तभी कांग आया और बोल पड़ा। अंदर की जो तड़प होती है ना, उससे रहा नहीं जाता। इससे बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या? ये सुन के योन ने इसको चाटा खींच के मारा और खूब दौड़ा दौड़ा के धोया। ये तो भागा भागा सीधा हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें सब्र रखना होगा। स्कूल में भी योन हमेशा बीमार बीमार सी रहने लग गई है। डॉक्टर चेक करता है तो प्रिंसिपल साहब हाथ हटा देते हैं इसका। इसके बाद कांग ने योन से बात करने की कई बार कोशिश की। एंड में उसको जाकर मिलता भी और बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। इसके घर आया और इसकी ओल्ड फोटोज देखने लगा। बोलता है कि कितनी सुंदर थी तुम। योन इसके इरादे समझ गई होती। बोलती है जाता है या नहीं जाता यहाँ से। कांग फिर से भाग जाता है यहाँ से। योन सब अपनी फ्रेंड से बताती है। किम बोलती है कि तुम्हें डॉक्टर भी पसंद करता है, मैंने सुना है। या कांग अंदर से हर्ट हुआ होता है, रो रहा होता है बैठकर। बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिल रही होती है ना बार बार। मुझे हंसी आ रही थी इसको देख के। योन इसके घर आकर बोलती है कि मुझसे दूर रहना वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। और सीधा बार में आकर खूब दारू पीती है, बहुत दारू पीती है। और फिर इसको कॉल करके बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ये लड़कियों का क्या चक्कर होता है। अगले दिन आंखें खोलती है तो फोन चेक किया, काफी शर्मिंदा हुई और उससे मिलने गई। कांग इसे कार की देकर बोला ड्राइवर की नौकरी करोगी मेरे लिए फिर से। योन बोली सॉरी पर मुझे स्टूडेंट एंड डॉक्टर के साथ सी ट्रिप पर जाना है। अगले दिन सभी को एकदम रेडी होकर सी ट्रिप के लिए बस स्टैंड पर आए होते। डॉक्टर नहीं आया। उसकी ताड़ में कांग भी आया होता है पीछे पीछे की आज तो साले को पीट दूंगा। पर डॉक्टर आया ही नहीं काफी देर होने के बाद भी। तो कांग ने इनको ज्वाइन किया। योन तो काफी खुश है, मजे मार रही होती है, अच्छे से टाइम बिताती है। सबने काफी मस्ती की और ये खबर उड़ती उड़ती डॉक्टर तक पहुंच गई होती है। डॉक्टर काफी गुस्सा होता है। पढ़ने लिखने की उम्र में यहाँ पर बीच पर मजे मारे जा रहे हैं और वो भी मेरे बिना। योन मेरी बाबू है और पहुंच जाता है मुंह उठा के वहां पर। योन भी किम को बुला लेती है हैंडल करने के लिए। रात को चारों डिनर पर मिलते। खाते हुए कांग योन के पैर को छूने लगा नीचे नीचे। तो योन यहाँ से उठकर भाग गई होती है। कांग पीछे है, बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। योन कुछ बोलती नहीं है, सोने चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों फिर मिले, थोड़ी बातें हुई। यहाँ डॉक्टर के दर्द उठ गया होता है। कांग की फैमिली से जाकर बोलता है कि मुझे स्कूल का प्रिंसिपल बना दो, क्योंकि किसी ऐसे को बनाना चाहिए जिसको स्कूल के बारे में पता, स्कूल की नॉलेज हो। और उसके घर वाले मान भी गए होते। या कांग एंड योन का थोड़ा बहुत रिश्ता आगे बढ़ा होता है। पता नहीं क्यों आज इसको किस कर रही होती है। फिर अगले ही पल इससे बात करना बंद कर देती है ये लड़की। तभी दादी माँ ने बुलाया कांग को। बोलती कि बेटा प्रिंसिपल के पोजीशन से हम तुम्हें हटा रहे हैं। अगले दिन तक पूरे स्कूल में खबर फैल गई होती है कि न्यू प्रिंसिपल अब डॉक्टर है। योन बहुत दुखी होती है, वो अब कांग को रोज नहीं देख पाएगी। कांग भी काफी सैड है। डॉक्टर ने योन को बुला के कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। योन बोलती है कि मैं कांग से प्यार करती हूँ, तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अम्यूजमेंट पार्क में आती है ये कांग के साथ, काफी मजे करती है। फिर दोनों सैड मूवी देखने जाते हैं। फिर दुखी होकर दोनों ने गम बांटा और योन ने बहुत सारा खाना खाया। फिर बातें होने लगी। योन का एक पास्ट का सीन देखते हैं यहाँ पर, जब इसने स्कूल टाइम में कांग को मोटा, अगली, बदसूरत, पता नहीं क्या क्या बोल के इंसल्ट कर दिया था। उसके बाद ये घर पे आकर काफी शर्मिंदा थी, तो अपने माता पिता से बोल रही थी कि मुझे उससे माफी मांगती है ना। और उसी रात इसके माता पिता का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो इसी वजह से ये माफी मांगने नहीं आ पाई थी इससे, और इतने साल बाद उस रेस्टोरेंट में मिली। अगले दिन से डॉक्टर ने सारी कोशिशें शुरू कर दी होती है उनको पटाने की। चॉकलेट देता रहता दिन भर इसको। पर ये तो स्कूल के बाद कैंग के विला पहुंच जाती है। बोलती है कि तुम तो बहुत अमीर हो और मैं अनाथ और गरीब हूँ, हमें अलग हो जाना चाहिए, हमारा सोशल स्टेटस मैच नहीं करता है। जाने लगी पर कांग नहीं जाने देता। योन बोली कि ये सब नॉनसेंस है, पर कांग नहीं मान रहा होता। तभी कांग की मदर आ जाती है और अपनी बहू रानी को देखकर बहुत खुश होती है। मेरा बेटा अब सिंगल नहीं मरेगा। पर योन कहा मानेगी, चली जाती है। कांग पूरी रात मिस्टर पोटैटो से बातें करके निकाल देता है। डॉक्टर ने अभी तक हार नहीं मानी होती। योन को उदास देकर बहुत सारी चीजें लेकर आया होता है, पर योन को ये सब नहीं, उसे कांग चाहिए। पर नहीं, इसको ये सब भी चाहिए। खाते को उदास होने में कैसी शर्म। उस दिन बीतने के बाद कांग योन के घर आता है उसको देखने के लिए। उसको देखकर वापस चला जाता है और दिन बीतने के साथ साथ कांग की कंडीशन खराब हो रही है। उस दिन बाद दोनों फिर मिलते हैं, बातें करते हैं। और कुछ दिन और बीतने के बाद एक रोज बारिश में डॉक्टर ने योन को पकड़ लिया, बातें करने लगा। तभी कांग आकर डॉक्टर को बहुत पीटता है, दोनों में फाइट हो जाती है। थोड़ी लड़ाई के बाद योन घर पर आती है। इसके भाई ने संभाला इसको, क्योंकि योन उन लड़कियों में से है जो कभी उदास नहीं होती थी, हमेशा हैप्पी रहती थी। तो उसको काफी दुख हो रहा होता है कि मेरी बहन को हुआ क्या। दूसरी तरफ कांग का कार एक्सीडेंट हो गया, तो योन को जैसी खबर मिली भागी भागी उसके पास जाती है। पर कांग तो बिल्कुल ठीक होता है, कुछ नहीं हुआ, इसको जरा सी भी चोट नहीं आई होती है।
अब बस योन से रहा नहीं गया, इसने बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर कांग बोलता है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता मर गए। अब ये सुनकर योन रोते हुए यहाँ से भाग जाता। 2 दिन बीतने के बाद एक रोज आकर इसके घर बोली कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। कांग की पैंट गीली हो गई होती है सुन के, बोलता है कि मुझे नहीं आता क्या करना होता है, वैसे क्या क्या करते। योन बोलती है कि मैं जैसा बोलूँ वैसा करते जाना, फॉलो मी। फिर दोनों ने साथ में दबा के डांस किया मिस्टर पोटैटो के साथ। हाँ, डांस ही कर रहे होते हैं ये। और यहाँ पर भाइयों को पता चल गया होता है कि रात को हमारी बहन घर में से गायब है। तो ये किम को कॉल करते हैं, किम के पास नहीं होती तो ये सीधे पहुंच जाते कांग के घर पर और नाचते हुए देख लेते और उठाकर इसको घर लाते हैं। भाइयों ने इसे डांटा कि क्या कर रही थी तुम। योन बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कुछ भी करूँ। ऐसे ही और दिन बीत गए और डॉक्टर अभी तक हार नहीं मान रहा होता है। चॉकलेट पे चॉकलेट भेजे जा रहा है इसको और उससे शादी करने के सपने देख रहा होता है। योन साफ मना कर देती कि मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम में। डॉक्टर समझ गया होता है और माफी मांगता है। योन इसको हक करके बोलती है कि तुम एक अच्छे आदमी हो और कांग से मिलने चली जाती है। भाइयों से पूछती है क्या मैं शादी कर लूँ, और ये लोग मान जाते हैं। और इस तरह से एंड में इसकी और कांग की दोनों की शादी होती है। इनकी शादी काफ़ी अच्छे से चलती है और इनका एक बेबी भी होता है। और इस तरह से ये ड्रामा खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।